गरीबों के लिए घर बनाना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ख्वाब था और इस सरकार के अंदर इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तरह तरह से काम भी किया गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि PMAY स्कीम पूरी तरह से नाफिजुल अमल नहीं हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरकार की तरफ से गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए स्कीम का आगाज किया गया था। माली साल में यानी मौजूदा वक्त जो चल रहा है, सिर्फ 4% मकानात तामीर हुए। मंसूबे में कोई बड़ी कामयाबी सरकार को हाथ नहीं लगी। ये वही स्कीम है जिसे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना कहा जाता था और बाद में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नाम तब्दील कर दिया गया। और सरकार का हदफ है कि मार्च 2022 तक 3 करोड़ से ज्यादा मकानात बनाए जाएं, बल्कि अगस्त तक की सरकार की डेडलाइन थी। लेकिन सरकार का यह दावा है कि अगस्त के बजाय वो मार्च 2022 में ही अपने हदफ तक पहुंच जाएगी, टारगेट सेट कर लेगी। मगर जो मौजूदा साल है, माली साल 2021 में सरकार ने इस मंसूबे के तहत क्या कामयाबी हासिल की है? सरकार का मंसूबा था जो साल 2016 में जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा मकानात बने थे और सरकार ये कह रही थी कि 3 करोड़ के करीब मार्च 2022 तक मकानात मुल्क के अंदर तामीर कर लिए जाएंगे इस मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत। मगर जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 1.5 बरसों के दौरान, पिछले 1 साल के दौरान, सिर्फ 4.16% जो सरकार का हदफ था उसको हासिल करने में सरकार कामयाब रही है। कुल मिलाकर साल 2021 में अब तक सरकार का जो निशाना था मार्च तक मकानात को मुकम्मल करना था, वो सरकार का 2016 से अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा मकानात बनाने थे। कुल मिलाकर यानी 56% या 57% के आसपास जो परसेंटेज बनती है जो सरकार का टारगेट था, उसके मुताबिक माली साल 2021 में सिर्फ 4.16% इस टारगेट को अभी तक इस मंसूबे के तहत काम करने में सरकार कामयाब हो पाई है। वहीं एक चीज और भी आपको बताते चलें, सरकार ने कोविड का भी हवाला दिया है कि पहले जो ये होता था कि जो मुस्तकीन थे जिनके मकानात बनाए जाते थे तो डायरेक्टली उनके बैंक खातों में पैसा वागुजार कर दिया जाता था, रकूमात भेजी जाती थी तो अपना मकान बनाते थे। लेकिन इस बार कोविड की वजह से सूरत हाल कुछ ऐसी बनी, या तो डायरेक्ट कहीं पर पैसा ट्रांसफर करने में मुश्किलात पेश आए या कोविड की वजह से ये पूरा अमल मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो मंसूबा था वो इस साल 2021 में कम से कम कंप्लीट नहीं हो पाया। अब जो सरकार की डेडलाइन है वो है अगस्त 2022 कि सरकार तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा मुल्क भर के अंदर स्कीम में साल 2016 से अगस्त 2022 तक 6 करोड़ से ज्यादा मकानात तामीर कर लेगी। मगर मार्च 2022 तक ही सरकार का दावा है कि अगस्त के बजाय मार्च में इस हदफ को हासिल कर लिया जाएगा। और एक चीज अहम इसमें और भी बताते चलें, जब पहले सरकार की तरफ से जब पिछली सरकार थी कांग्रेस गवर्नमेंट में भी प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबी की सतह से जो नीचे जिंदगी गुजारते हैं, जो मकानात तामीर करने के अहल नहीं थे, उनको सरकार की तरफ से जो रकूमात दी जाती थी उसमें सरकार का दावा है कि मजीद आसानियां पैदा की गई हैं। साल 2016 से 22 तक के दरमियान जो डेडलाइन है, जो टारगेट है, वो तो अपनी जगह सरकार करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर रही है। मंसूबा है इस साल सिर्फ 4% मकानात बन पाए हैं। कोविड का हवाला दिया गया है कि उसकी वजह से भी हालात सही नहीं रहे। और बड़ी बात, जो डायरेक्ट पैसा उन खातों में ट्रांसफर किया जाता था जिन्हें मकानात बनाने होते थे, जो इसको डायरेक्टली खुद खर्च कर सकते थे, वो भी कोविड की वजह से इस बार काम मुतासिर हुआ है सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। फिलहाल सरकार का यह भी मानना है कि कोरोना वायरस एक वजह है, और लेकिन दूसरी तरफ से माली मामला जो स्टेट्स की तरफ से देनी थी, रियासतों ने जो इसको देना था, वहां पर पैसा न होने की वजह से भी ये स्कीम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और निस्फ यानी 50% भी अचीवमेंट जो है वो इस स्कीम की नहीं हुई। अब ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से इसको देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनलिस्टेड है जिन्हें ये स्कीम के तहत फायदा मिलना था, लेकिन पैसा न होने की वजह से ये स्कीम उस तरीके से राइज नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी थी। और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर हर साल और हर बार स्कीम को मुतारफ करके चलाना काफी मुश्किल वाला काम होता है, मनसूबाबंदी उस तरीके की नहीं होती है। यही वजह है कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सूरत हाल ज्यादा बेहतर इस हवाले से नहीं है। बढ़ते